to J-David Computer Design Classes. Myself Jyoti Durga. How are you all? I hope you're right. So guys, आज की वीडियो में आपको मैं क्या बताने वाली हूँ। आज की वीडियो में क्लास 11 के जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं उनके लिए आज चैप्टर 1 को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, गो थ्रू करूँगी क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। इससे मैं इसे जल्दी जल्दी समझाऊंगी, ज़्यादा डिटेल में और डीपली इसको नहीं लेके जाऊँगी जिससे कि आप वीडियो देख के ज़्यादा बोर ना हो। बेसिक टॉपिक है उसको कवर अप करती जाऊँगी, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना है ताकि आपके फ्रेंड्स को, आपके कलीग्स को, आपके ब्रदर सिस्टर को हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं बोलना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी ही आप लोग मेरे को नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाएगी और आप उसको यूज़ कर सकोगे टाइमली। तो अब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप इतना तो हमारे लिए कर सकते हो ना, मुझे पता आप कर सकते हो। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से शेयर करिएगा और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिएगा। ओके, चलो लेट वी स्टार्ट। आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम क्या है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को ऐसा मिलकर बनती है। हार्डवेयर क्या होते हैं, वो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, आपको पता है। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिन सॉफ्टवेयर पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ पर यूज़र काम दे के इंस्ट्रक्शंस देता है। ये डायग्राम आपको दिख रहा है, हमारे पास इतना बड़ा सा डायग्राम है। आपको पता है कंप्यूटर कैसे काम करता है, जब यूज़र इनपुट देता है। जब यूज़र इनपुट देता है तो उसके बीच में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। जब यूज़र इनपुट डालता है तो उसके बीच में क्या होती है, प्रोसेसिंग के अंदर सीयू करता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू करता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कैलकुलेशन करता है। लास्ट हमारा क्या होता है, मेमोरी यूनिट जो हमारे डेटा को अपने पास स्टोर रखता है। उसके बाद क्या डिस्प्ले करता है, हमारा आउटपुट। ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। अब क्या क्या स्ट्रेंथ है कंप्यूटर की, फास्ट है, ओके, एक्यूरेटिव है, टायर्डनेस नहीं है, मिनिमम टायर्डनेस है और परफॉर्म करता है एफिशिएंटली, ये इसकी एडवांटेज है। वीकनेस क्या है, डिसीजन नहीं ले सकता खुद से, ठीक है। इसको हर जरूरत पे हमारी ज़रूरत होती है, फीलिंग्स नहीं है इसके अंदर। और ये क्या करता है, आईपीओ के काम पे करता है। आईपीओ इनपुट प्रोसेसर आउटपुट पे काम करता है। अब कंप्यूटर जो है डेटा रिसीव करता है। अब कैसे काम करता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इनपुट डिवाइस जो यूज़र इनपुट डालता है डेटा के अंदर, तो इनपुट डालने के लिए इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, राइट। तो अब इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारी कौन कौन सी डिवाइस आती है, हमारी आती है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन। तो ये हमारी सारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस क्या करेगी, आउटपुट डिवाइस जो हमारा रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करेगी। किस पे करेगी, मॉनिटर पे, प्रोजेक्टर पे, जो चीज़ बाहर की तरफ आती है, हेडफोन, स्पीकर, ठीक है। सीपीयू आपका तो पूरा काम करता है, आपको ऑलरेडी बता चुके, कंट्रोल यूनिट पूरे कंट्रोल करता है। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट पे काम करता है, जितनी भी कैलकुलेशन होती है। और मेमोरी यूनिट क्या करता है, मेमोरी स्टोर करके अपने पास रखता है, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ पर ये तीनों पॉइंट्स हमारे हो गए। अब इसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर क्या करेगा। अब सॉफ्टवेयर देखो, सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सॉफ्टवेयर क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट कंप्यूटर परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जब हमें कोई भी काम करना होता है, स्पेसिफिक टास्क करना होता है, तो हम लोग किसके पास जाते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर के पास जाते हैं। 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक MS विंडो। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो जो हम लोग डाउनलोड करते हैं, वर्ड पार्ट, MS वर्ड। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटेशन हो गया, डिस्क क्लीनअप हो गया। तो ये सारे आपके सिस्टम में ऑलरेडी है। बैकअप जो होता है, ये यूटिलिटी जो यूज़फुल का काम के लिए यूज़ होती है। अब मेमोरी होती है हमारे पास, प्राइमरी मेमोरी इंटरनल स्टोरेज डेटा होती है जो डेटा को स्टोर करती है जब भी हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं। इसे हम बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। और ये डायरेक्टली एक्सेस बाय होती है सीपीयू। डायरेक्टली एक्सेस कौन करता है, इसको सीपीयू करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रैम और रोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पेपर में बहुत बार आता है। अब ये तो प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बता दी। या तो क्वेश्चन आएगा प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, या क्वेश्चन आएगा आपका रैम या रोम के बीच में, रैम या रोम के बीच में डिफ्रेंशिएट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इनमें आते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ। अब हम लोग रैम की बात कर रहे हैं। रैम जो होता है ये भी टाइप ऑफ मेमोरी होती है जो रीड एंड राइट मेमोरी के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर एक SRAM होता है, एक DRAM, एक होता है स्टैटिक रैम और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक मतलब जब तक पावर सप्लाई रहती है तब तक डेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लॉस कर सकता है हमारे कंटेंट को, ठीक है। तो इसको रिफ़्रेश करने के लिए रिफ़्रेश करना पड़ता है, अदरवाइज ये क्या कर देगा, हमारे कंटेंट को लॉस कर देगा। ये तो ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक हमारा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और रैम और रोम है। अब आता है हमारा रोम। अब रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी है, जिसे हम के लोग क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। और ये हमारे को क्या होता है, अब सप्लाई करती है एड्रेस के बेसिस पे। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है जो स्लोअर होती है मेन मेमोरी से, ठीक है। ये डेटा स्टोर करती है परमानेंटली, जब इसमें हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD ये सारे हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं CD।
आपको पता है सीडी क्या है, डीवीडी क्या है, पेन ड्राइव क्या है, ब्लू रे डिस्क क्या है, ये आपको पता है। ये सब हमारे क्या है, ये हमारे डेटा को स्टोर करते हैं चारों को चारों। इसको आप पढ़ लेंगे खुद, आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रही। कैचे मेमोरी मैं आपको ज़रूर बता देती हूँ। कैचे मेमोरी क्या होती है? कैचे मेमोरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी होती है और ये सीपीयू की स्पीड को बहुत बढ़ा देता है। ये बफर करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, और ये बहुत सारा डोज पार्ट ऑफ डेटा को क्या करता है, अपने पास स्टोर करके रखता है। इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको दिख जाएगी और इसकी सारी यूनिट्स भी आपको दिख जाएंगे, क्या क्या इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, टच स्क्रीन, बारकोड, लाइट पेन, ये सब काम करते हैं। आउटपुट डिवाइस भी आपको पता है क्या, मॉनिटर है, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब है, हमारे पास प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सारे हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइस। पोर्ट, सारे पोर्ट आपको पता है, मदर पोर्ट पे पोर्ट लगे होते हैं हमारे पास, हमारे लैपटॉप पे पोर्ट होते हैं, डेस्कटॉप पे पोर्ट होते हैं। अब पोर्ट क्या होता है, जैसे सीरियल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, ब्लूटूथ पोर्ट हो गया हमारा, ठीक है, जो कनेक्शन पॉइंट होते हैं हमारे कंप्यूटर और इंटरनेशनल डिवाइस के बीच में काम करता है ये। सीरियल पोर्ट क्या होता है, सीरियल पोर्ट जो होता है कम्युनिकेशन पोर्ट होते हैं, अगेन सेम है, ये माउस मॉडम के लिए होते हैं जो वन पोर्ट होता है जिनका। पैरेलल पोर्ट क्या होता है, इस पैरेलल पोर्ट टाइप इज डेटा सेंड एंड रिसीव साइमल्टेनियसली ओवर सेवरल चैनल पे जो काम करता है, ये कनेक्ट करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को, मतलब प्रिंटर हो गया है, हमारे कीबोर्ड्स हो गए। यूएसबी पोर्ट हम जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट करता है हमारा, ये सीरियल पोर्ट के अंडर ही आता है, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करता है। PSP2 पोर्ट क्या होता है, ये IBM ने कनेक्टर बनाया जो कनेक्ट करता है माउस और किसको, कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ। इनफेट पोर्ट हमारा यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। इनफेट पोर्ट जो होता है इसे IR पोर्ट बोलते हैं, ये भी सेंड और रिसीव करता है सिग्नल्स को, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको बता दिया था टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या, एंटीवायरस है, डिस्क वायरस है, बैकअप है, कंप्रेस यूटिलिटी है, डिस्क क्लीनअप है, फाइल मैनेजमेंट टूल है। एंटीवायरस आपको पता है हमारे पास एंटीवायरस है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन भी आपको मिल जाएगा लैपटॉप या कंप्यूटर में, आप फाइंड आउट करो, सारी फ्रेंड को क्या कहता है, फ्रेगमेंट कर देता है। बैकअप यूटिलिटी, आपको कोई बैकअप लेना तो आप बैकअप ले सकते हो। कंप्रेसर यूटिलिटी के अंदर कंप्रेस करता है आपकी लॉन्ग फाइल्स को, लार्ज फाइल्स को। डिस्क क्लीनअप को आपको क्लीनअप करता है, फालतू की फाइल्स को क्लीन कर देता है। फाइल मैनेजमेंट तो टूल आपको पता ही, को सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के लिए फाइल को हेल्प करता है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा रोल प्ले करता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सैम्पलर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाइथन में भी जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। कंपाइलर क्या करता है, जब हम पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, पूरे प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज को। अब इंटरप्रेटर करता है अगेन HLL का करता है मशीन लैंग्वेज को, पर लाइन टू लाइन, ये लाइन बाय लाइन करता है, ये पूरे प्रोग्राम को करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में यही डिफरेंस है, कंपाइलर एक ही बार पूरा काम करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। असेंबलर भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को। डिवाइस ड्राइवर आपको पता है बहुत ज़रूरी है, डिवाइस ड्राइवर नहीं होंगे तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी डिवाइसेस को यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप यहाँ पर देखो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सारे हमारे जर्नल पर्पस, मतलब जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। MS वर्ड आप यूज़ करते हो, प्रेजेंटेशन यूज़ करते हो। स्पेशल पर्पस कौन से है सॉफ्टवेयर, जो हम डिज़ाइन करवाते हैं, जैसे हमने फ़ी काउंटर के लिए कोई डिज़ाइन करवाया, पेरोल के लिए, कोई होटल मैनेजमेंट के लिए करवाया, वो। प्रोग्रामिंग टूल तो आपको पता है पाइथन वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारी पाइथन के प्रोग्रामिंग टूल होते हैं। OS क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, डिवाइस को मैनेज करता है अच्छे तरीके से, हमारी डिवाइस को, प्रोसेसर को, CPU को मैनेज भी OS करता है। OS नहीं है तो हम कुछ मैनेजमेंट नहीं कर सकते। मेमोरी मैनेजमेंट, सारी मेमोरीज को भी मैनेज यही करता है। फाइल्स को, जितनी भी हमारी एक्सेल की फाइल है, वर्ड की फाइल है, पावर पॉइंट की फाइल है, उसको यही मैनेज करता है। टाइप्स क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जीक्यूट रियल टाइम एप्लीकेशन, इट डेजिग्नेटेड रिस्पॉन्ड इवेंट विद इन अ प्री डिटरमाइन, दीज आर यूज टू कंट्रोल मशीनरी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड इंडस्ट्री सिस्टम यूज़ करता है ये। विंडोज CE और लिनक्स इसके एग्जाम्पल है। मल्टी यूज़र, जो हम लोग यूज़र यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे यूज़र हैं, तो जैसे यूनिक्स हो गया वो यूज़ करते हैं। सिंगल यूज़र, अगर एक ही बंदा है, मैं अकेले कोई काम कर रही हूँ, तो विंडो 2000, विंडो 10, एक सिंगल यूज़र अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। सिंगल टास्क, अगर एक ही टास्क है हमारे को, रोज़ को एक ही मशीन पे काम करना है, एक ही सॉफ्टवेयर पे रोज़ काम करना है। मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम करने हैं, रोज़ आके गाने भी सुनने हैं, म्यूज़िक भी करना है, मेल भी चेक करनी है, वर्ड की फाइल में टाइपिंग भी करनी है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप रिसोर्स शेयर करते हो किसी के साथ अपने, फॉर एग्जांपल जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर डैट हैज़ मैनी लॉग ऑन। डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पर हम मल्टीपल बहुत सारे CPU लगे होते हैं,
यूज़र इंटरफेस जहाँ यूज़र का इंटरफेस बहुत सारा रहता है, जहाँ पर यूज़र को इंटरेक्ट करना पड़ता है काम करने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारे पास क्या आ गया, सारा आपके MCQ आ गया, फिलअप्स आ गए। वो आप प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी आपको इसकी वर्कशीट मिल जाएगी, आप कर सकते हो। कमांड लाइन इंटरफेस तो आपको पता है, जहाँ पर हमने एक एक कमांड देनी होती है। लाइक हम लोग का पाइथन में भी कमांड देते हैं। GUI हमारा सारा ग्राफिकल होता है, सारा ग्राफिकल वर्क होता है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।